हाय दोस्तों, मैं खलील हावेरी, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एक्सप्लोर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज। हम कॉस्टिंग के बारे में बात करेंगे। कॉस्टिंग क्या होता है दोस्तों? जब हम किसी चीज को कंपनी में बनाते हैं बेचने के लिए, बेचने से पहले हमें उसकी कीमत यानी उसके प्राइस को सेट करना होता है। वो सेट करने के लिए हमें ये पता रहना है कि वो चीज को तैयार करने में, रेडी करने में हमें कितना खर्च आया है। अच्छा, वो मालूम होने के बाद हम उसको क्या करते हैं, उसका एक प्राइस सेट करते हैं पर आइटम और उसको सेल करते हैं। अच्छा, जो ये प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं कॉस्टिंग। दोस्तों, यहाँ पे जो असाइनमेंट है इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया है। अच्छा, यहाँ से हमें पता चलेगा कि हम कॉस्टिंग करने के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करना है, कॉस्ट सेंटर्स किसको बोलते हैं, ये सारी चीजें हम इस असाइनमेंट में जानेंगे। तो दोस्तों, कॉस्टिंग के लिए हमें टैली में एक कंपनी क्रिएट करनी है। गेटवे ऑफ टैली है, यहाँ पे कंपनी इन्फो, क्रिएट कंपनी आप ले लो। यहां से एक्सपीएल एंटरप्राइजेस, इंडिया, कर्नाटक आप यहाँ पे ले लो और उसके बाद एक्सेप्ट कर लो। अच्छा, कंपनी क्रिएट करने के बाद कॉस्टिंग के लिए हमें कॉस्ट सेंटर्स को बनाना है। कॉस्ट सेंटर्स को बनाने के लिए हमें कंपनी फीचर्स में कॉस्ट सेंटर जो है उसे एनेबल करना है। कॉस्ट सेंटर को एनेबल करने के लिए हमने फीचर्स में जाना है, अकाउंटिंग फीचर में जाना है और यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉस्ट सेंटर्स जो है, हमें बिल वाइज डिटेल्स की इसमें जरूरत नहीं है। हमें इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री को लेना है पहले, उसके बाद यहाँ पे मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स। अच्छा, इसको यस करना है। कॉस्ट सेंटर्स, प्रॉफिट सेंटर्स मैनेजमेंट में जो दूसरा ऑप्शन है मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स, इसको यस करना है। उसके बाद जो यूज प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशन ट्रांजैक्शन, इसको भी यस करना है। ये दो ऑप्शन आपको यस करने हैं। यहाँ पे आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, एंटर दे दीजिए। अच्छा, यहाँ से एंटर देते हुए आप इसे क्या कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। अच्छा, इसके बाद हमें इन्वेंट्री फीचर्स, जो बेसिक इन्वेंट्री फीचर्स है उसको रखना है। यहाँ भी ये जैसा है देख लीजिए, इसी तरह से आपको रखना है। इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री को यस कर लीजिए। बाकी के जितने भी ऑप्शन हैं इनको आप नो रख दीजिए। इनवॉइसिंग को आपको हमेशा यस रखना है। उसके बाद स्टैट्यूटरी, इसमें टैक्स नहीं है तो हमें क्या करना है, स्टैट्यूटरी और टैक्सेशन जो है इसको हमें नो रखना है, क्योंकि इस असाइनमेंट में जीएसटी नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, तो अब इसको नो कर लीजिए, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लीजिए। अच्छा, उसके बाद आप एस्केप देते हुए गेटवे ऑफ टैली को आइए। अच्छा, अब हमें सबसे पहले जो है कॉस्ट सेंटर्स को क्रिएट करना है। कॉस्ट सेंटर्स को क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली, उसके बाद होता है अकाउंट्स इन्फो। यहाँ पे देखिए कॉस्ट सेंटर्स जो टैब है वो एक्टिवेट हो गया है, आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर हम मल्टीपल कॉस्ट सेंटर्स भी क्रिएट कर सकते हैं और सिंगल कॉस्ट सेंटर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हम ये एग्जांपल को देखेंगे। इस एग्जांपल में दोस्तों यहाँ पे जो डेयरी मिल्क इंडस्ट्री है, अच्छा, इसका एग्जांपल है। यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, एक है डेयरी मिल्क सिल्क चॉकलेट और दूसरा प्रोडक्ट है आलमंड फ्रूट्स एंड नट चॉकलेट। ये दो चॉकलेट्स हम बना रहे हैं, इनको हम क्या कहेंगे, कॉस्ट सेंटर्स कहेंगे। दो जो प्रोडक्ट हमारे हैं उनको हम कॉस्ट सेंटर्स कहेंगे। अब ऑलरेडी हमारे पास जो हमने प्रोडक्ट किया है वो 5500 और 8500 है। इसके बारे में हम जब ये असाइनमेंट, ये ट्रांजैक्शंस पूरे हो जाएंगे तब हम बात करेंगे। लेकिन आपको अभी दो कॉस्ट सेंटर्स कौन से बनाने हैं, डेयरी मिल्क सिल्क चॉकलेट और आलमंड फ्रूट एंड नट चॉकलेट। ये चॉकलेट रेडी है, इनको हमें बेचना है। बेचने से पहले इसकी कीमत को तय करना है। अच्छा, उसी के लिए हमें क्या करना है, ये कॉस्ट सेंटर्स बना के जो भी एक्सपेंसेस यहाँ पे होते हैं
वो एक्सपेंसेस को हमें एलोकेट करना है डेयरी मिल्क सिल्क चॉकलेट को और आलमंड फ्रूट एंड नट चॉकलेट को। जो भी एक्सपेंसेस डेयरी मिल्क सिल्क चॉकलेट को बनाने में आ रहे हैं वो एक्सपेंसेस हमें एलोकेट करना है डेयरी मिल्क सिल्क चॉकलेट कॉस्ट सेंटर को। इसको बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। जब हम किसी एक्सपेंसेस को किसी यूनिट से एलोकेट करते हैं तो उसी को बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। अच्छा, तो यहाँ पे ये दो कॉस्ट सेंटर्स हम बना लेंगे। अच्छा, सिंगल कॉस्ट सेंटर जो मेथड है उसको हम यूज करेंगे। यहाँ पे पहला जो कॉस्ट सेंटर है डेयरी मिल्क सिल्क चॉकलेट। अच्छा, ये प्राइमरी है तो इसे कंट्रोल ए कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद आलमंड फ्रूट एंड नट चॉकलेट, तो इसको भी कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे एस्केप देके आप पीछे आइए कॉस्ट सेंटर्स में। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपके जो दो कॉस्ट सेंटर्स हैं, आलमंड फ्रूट एंड नट चॉकलेट, डेयरी मिल्क और सिल्क चॉकलेट। अच्छा, इसको आप अल्टर डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जिस तरह से कंपनी को अल्टर या डिलीट आप कर सकते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी इसको आप कर सकते हैं। अल्ट डी प्रेस करने से ये डिलीट हो जाएगा, लेकिन हमें अभी इसे डिलीट करना नहीं है तो हम एन प्रेस करेंगे यानी नो। यहाँ से एस्केप देते हुए फिर हम वापस आएंगे। अच्छा, तो इस तरह से हम कॉस्ट सेंटर्स बनाएंगे। कॉस्ट सेंटर क्रिएशन के लिए अलग से वीडियो बनाए गए हैं, आप वो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कॉस्टिंग को जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो असाइनमेंट है वो कॉस्टिंग पर है। अच्छा, कॉस्टिंग का एक पार्ट है कॉस्ट सेंटर्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये सिंपल जो असाइनमेंट है इसमें आपको पता चल गया कि कॉस्टिंग किसको बोलते हैं और कॉस्ट सेंटर कैसे क्रिएट करते हैं। लेकिन जो डिटेल कॉस्ट सेंटर क्रिएशन है, सिंगल मल्टीपल, वो सारे फीचर्स जो डिटेल कॉस्ट सेंटर्स के लिए एक अलग वीडियो अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। अच्छा, अब हमें ट्रांजैक्शंस के लिए क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग, वाउचर्स। जो पहला ट्रांजैक्शन है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 10 लाख रुपीस, इसके लिए आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर लीजिए। ओनर जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है कंपनी में। अब यहाँ पे देखिए कॉस्ट सेंटर या क्लास आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको अलोकेट करना है एक्सपेंसेस को इन कॉस्ट सेंटर्स को। अच्छा, एक्सपेंसेस को अलोकेट करना है इन कॉस्ट सेंटर्स को। अब ये हमारा एक्सपेंस नहीं है। अब क्या हो रहा है, कंपनी को पैसा आ रहा है, उसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ये एक्सपेंस नहीं है तो आपसे नॉट अप्लीकेबल देंगे। अच्छा, यहाँ पे CR अल्ट C कैपिटल अकाउंट लीजिए, अंडर कैपिटल अकाउंट ये आता है, तो इसे कंट्रोल ये कर लीजिए। तो यहाँ पे आप अमाउंट डालिए और जो DR हो रहा है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है डिपॉजिटेड इनटू ICICI बैंक। यहाँ पे हमें कॉन्ट्रा वाउचर को लेना है, यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पे हमें कैश अकाउंट को लेना है। ₹1 लाख। DR जो है अल्ट C ICICI बैंक, यहाँ पे आपको डालना है बैंक अकाउंट्स। कंट्रोल A करते हुए एक्सेप्ट कर लीजिए। जो थर्ड ट्रांजैक्शन है यहाँ पे आप देखेंगे तो हम 100 kg कोकोआ पाउडर परचेज कर रहे हैं जैन ट्रेडर्स के पास। दोस्तों ये जो है ये चॉकलेट्स बनाने के लिए हम लोग खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे ये एक्सपेंसेस हो गया। इन चॉकलेट को रेडी करने के लिए हम लोग ये चीजें खरीद रहे हैं। जो भी एक्सपेंसेस है हमें एलोकेट करना है इन कॉस्ट सेंटर्स को। अगर सिर्फ डेयरी मिल्क के लिए हम खरीद रहे हैं तो कॉस्ट सेंटर हम लेंगे सिर्फ डेयरी मिल्क। अगर हम इस तरह से कॉमन ले रहे हैं दोनों के लिए, तब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एलोकेट करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करके। अच्छा, तो अब यहाँ पे आपको पेमेंट परचेज लेना है,
परचेज आपने ले लिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है एज इनवॉइस है, परचेज कॉस्ट सेंटर में एज इनवॉइस है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको एज वाउचर करना है। ये आप याद रखिए, कॉस्ट सेंटर्स के लिए आपको क्या करना है, जो इनवॉइस है वो नहीं लेना है, आपको लेना है एज वाउचर। यूजुअली हम जो भी परचेज सेल्स होता है वो एज इनवॉइस लेते हैं, लेकिन कॉस्ट सेंटर में हमें लेना है एज वाउचर। ओके, अब यहाँ पे हमारे दो कॉस्ट सेंटर हैं। हम जो वो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं कोकोआ पाउडर, वो दोनों के लिए खरीद रहे हैं। जब हम दोनों के लिए खरीद रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या करना है, नॉट अप्लीकेबल देना है। उसके बाद आगे हमें ऑप्शन आएगा जहां पर हम ये दोनों कॉस्ट सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक है तो आप एक यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, दो यहां आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप दोनों के लिए कुछ खरीद रहे हैं तो यहाँ पे आप नॉट अप्लीकेबल दे दीजिए। अच्छा, अब हम किसके पास से खरीद रहे हैं, जेन ट्रेडर्स के पास से हम खरीद रहे हैं, जेन ट्रेडर्स। अच्छा, ये क्रेडिट पे खरीद रहे हैं इसीलिए हम सीआर करेंगे जेन ट्रेडर्स को, सन्ड्री क्रेडिटर्स। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप लेजर के टाइम पे जो आता है यस या नो, कॉस्ट सेंटर के रिलेटेड कुछ भी आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, आप इसे कुछ भी चेंजेस मत कीजिए। अच्छा, अब 70,000 रुपीज का हम खरीद रहे हैं। इसके बाद डीआर जो होगा वो होगा परचेज अकाउंट। आप यहाँ पे कॉमन परचेज अकाउंट बना लीजिए। जब आप परचेज डालेंगे तो ये आपको पूछ रहा है कि आप क्या खरीद रहे हैं। अच्छा, आप क्या खरीद रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या खरीद रहे हैं, कोकोआ पाउडर खरीद रहे हैं। कोकोआ पाउडर जो चॉकलेट बनाने में हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे आइटम नहीं है, अल्ट सी दीजिए, उसके बाद कोकोआ पाउडर। ये प्राइमरी है, इसको हम किस तरह से मेजर करेंगे, केजीज में। तो अल्ट सी देखिए, केजीज आप ले लीजिए, यहाँ पे किलोग्राम्स। अच्छा, इस तरह से आप इसे कंट्रोल ए कर लीजिए। जब आप आइटम डालते हैं, अच्छा यहाँ पे कितना खरीद रहे हैं, 100 केजी, रेट नहीं है तो आपको क्या करना है, टोटल अमाउंट जो है वो डालना है। 70,000 का हम खरीद रहे हैं तो रेट अपने आप ले लेंगे। जैसे ही आप आइटम डालते हैं तो उसके बाद वो पूछता है कि जो आइटम आप खरीद रहे हैं वो किस प्रोडक्ट को बनाने के लिए खरीद रहे हैं, किस कॉस्ट सेंटर को आप ये एक्सपेंस एलोकेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम ये दोनों सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम दोनों के लिए करेंगे। यहाँ से आप डिवाइड कर लो, 35,000 आलमंड फ्रूट के लिए और 35,000 डेयरी मिल्क सिल्क चॉकलेट के लिए। अच्छा, तो इस तरह से आपको परचेज प्रोसेस करना है कॉस्टिंग में, यानी कॉस्ट सेंटर्स अगर है तो। जो दूसरा ट्रांजैक्शन है, 50 केजी बटर परचेज फ्रॉम जमादार फूड्स लिमिटेड ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, परचेज वाउचर ही लेना है। यहाँ पर भी दोनों के लिए खरीद रहे हैं क्योंकि कोई भी एक कॉस्ट सेंटर नहीं है दिया गया है वहां पे, इसीलिए हम यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल लेंगे। यहाँ पे किसके पास खरीद रहे हैं, जमादार फूड्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स, यहाँ पे से कंट्रोल ए कर लीजिए, कंट्रोल ए। कितने का खरीद रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 20,000 का, तो यहाँ पे आप 20,000 ले लीजिए। उसके बाद परचेज लीजिए, क्या खरीद रहे हैं, वो आइटम क्या है। अच्छा, तो यहाँ पे आपको अल्ट सी देना है। यहाँ पे हम क्या खरीद रहे हैं, बटर खरीद रहे हैं। अच्छा, प्राइमरी ग्रुप है इसका ग्रुप कोई नहीं है। यहाँ पे आप केजीज ले लीजिए, कितना खरीद रहे हैं, 50 केजी, अमाउंट कितना है, 20,000।
कौन से कॉस्ट सेंटर्स को एलोकेट हमें करना है? दोनों के लिए 10,000 हम करेंगे अल्मोंड के लिए और 10,000 हम करेंगे डेयरी मिल्क के लिए। अच्छा, इसके बाद जो थर्ड हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं वो है शुगर। हम खरीद रहे हैं जिंदाल शुगर मिल के पास से, वो भी क्रेडिट पे। तो हमें यहाँ पे फिर से क्या करना है, परचेज वाउचर ही रखना है। दोनों के लिए खरीद रहे हैं तो यहाँ पे आपको नॉट अप्लीकेबल लेना है। और यहाँ पे किसके पास खरीद रहे हैं, जिंदाल शुगर मिल के पास खरीद रहे हैं। यहाँ पे आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स से कंट्रोल ए कर लीजिए, 60,000। एक बार अमाउंट देख लेंगे कि करेक्ट है ये, शुगर 60,000। अच्छा, अब यहाँ पे परचेज ले लीजिए। फिर से वो पूछेगा कि क्या रॉ मटेरियल आप खरीद रहे हैं। हम शुगर खरीद रहे हैं जो लिस्ट में नहीं है, तो अल्ट सी। आपको कंट्रोल ये कर लेना है। कितना खरीद रहे हैं हम लोग यहाँ पे, 200 kg, 60,000। ये भी हम दोनों कॉस्ट सेंटर्स के लिए खरीद रहे हैं, दोनों प्रोडक्ट को रेडी करने के लिए कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ से डिवाइड करना, 30,000 और 30,000। इसके बाद जो ट्रांजैक्शन है वो है, अच्छा यहाँ पे अब जो है स्टेशनरी, ये हमारा एक्सपेंस आ रहा है। स्टेशनरी हम परचेस करें, ये रॉ मटेरियल नहीं है, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो इसको भी कॉस्ट सेंटर्स हमें एलोकेट करना होता है। हर एक्सपेंसेस को, भले ही वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, परचेज ऑफ गुड्स हो, हर एक्सपेंसेस को आप क्या करना है, कॉस्ट सेंटर्स को एलोकेट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे हम पेमेंट वाउचर लेंगे। अब जो स्टेशनरी है वो दोनों कॉस्ट सेंटर्स को इफेक्ट करेगा, तो यहाँ पे से नॉट अप्लीकेबल दे दीजिए। डीआर आप स्टेशनरी का लेजर बना लीजिए। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। 2,000 रुपीज। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये जो खर्च है ये किस कॉस्ट सेंटर पे इफेक्ट होगा, किस कॉस्ट सेंटर को आप एलोकेट करना चाहेंगे, किस प्रोडक्ट को रेडी करने के लिए एक्सपेंसेस आता है। तो यहाँ पे फिर से हमें क्या करना है, दोनों में डिवाइड करना है। सीआर आपको लेना है कैश, उसके बाद जो है बिल्डिंग रिपेयर चार्जेस पेड, ये भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, दोनों को इफेक्ट करेगा, नॉट अप्लीकेबल। यहाँ पे एक लेजर बना लीजिए, बिल्डिंग रिपेयर चार्जेस, ये आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इसको कंट्रोल ये कर लीजिए। कितना खर्च आ रहा है, 5,000 रुपीज। कॉस्ट सेंटर्स आप डिवाइड कर लीजिए, यहाँ से दोनों कॉस्ट सेंटर्स को आप असाइन करना है। अच्छा, उसके बाद जो ट्रांजैक्शन है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ये भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पर भी ये दोनों को इफेक्ट करेगा, तो इसे नॉट अप्लीकेबल लीजिए। यहाँ पे आप लेजर बना लीजिए, अल्ट सी, ट्रांसपोर्टेशन, आपसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रख लीजिए। यहाँ पे आप इसको एंटर देके जो अमाउंट है यहाँ पे डाल दीजिए, 3,500। कॉस्ट सेंटर्स 3,500 को हमें डिवाइड करना है, तो 1,750 रुपीज हो जाएगा। अच्छा, तो इस तरह से आपको आधा आधा करना है। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप कैलकुलेटर ओपन करके भी यहाँ से कर सकते हैं। 3,500 डिवाइडेड बाय 2, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे CR आपका कैश होगा, तो इसे आप कंट्रोल A कर लीजिए।
इसके बाद जो ट्रांजैक्शन है 20 kg ड्राई फ्रूट्स परचेज्ड फॉर आलमंड फ्रूट एंड नट चॉकलेट। यहाँ पे 20 kg ड्राई फ्रूट्स हम खरीद रहे हैं पैसा दे के, क्योंकि यह पार्टी का अकाउंट नहीं है, उसका नाम नहीं है, तो हमें क्या एज्यूम करना है कि हम पैसा दे के खरीद रहे हैं, आलमंड फ्रूट के लिए खरीद रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स सिर्फ आलमंड फ्रूट एंड नट चॉकलेट के लिए, यानी एक ही कॉस्ट सेंटर है। तो एक कॉस्ट सेंटर आता है, तो जब यहाँ पर आप पहले परचेज ले लीजिए, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं, ये एज इनवॉइस आया है, इसको एज वाउचर यहाँ से आप कर सकते हैं, एज वाउचर या कंट्रोल वी से क्लिक कीजिए, एज वाउचर आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक ही कॉस्ट सेंटर है, तो आप यही से सिलेक्ट कर लीजिए आलमंड फ्रूट एंड नट चॉकलेट। अच्छा, यहाँ पे आपको लेना है कैश, क्योंकि हम लोग कैश खरीद रहे हैं, कैश देकर खरीद रहे हैं। कितना अमाउंट है, 20,000 रुपीज। यहाँ पे आपको परचेज लेना, हम क्या खरीद रहे हैं, वो आइटम तो यहाँ पे नहीं है, तो हमें बनाना है। अल्ट सी, ड्राई फ्रूट्स, इसको भी हम केजीज में मेजर करेंगे। कितना क्वांटिटी खरीद रहे हैं हम लोग, 20 kg, 20,000। उसके बाद जो आता है 5 kg केसर परचेज फॉर डेयरी मिल्क, ये सिर्फ ये केसर जो खरीद रहे हैं, ये सिर्फ हम डेयरी मिल्क सिल्क चॉकलेट बनाने के लिए खरीद रहे हैं। तो हमें सिर्फ क्या करना है, जो कॉस्ट सेंटर है डेयरी मिल्क सिल्क चॉकलेट का, वहां भी एलोकेट करना है ये एक्सपेंसेस को। 5 kg 6,000 रुपीज, तो यहाँ पे परचेज वाउचर ही रहेगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, डेयरी मिल्क सिल्क चॉकलेट हमें लेना है, कैश दे के खरीद रहे हैं, तो कैश यहाँ पे आपको डालना है। अमाउंट कितना है, 6,000 रुपीज। अच्छा, तो यहाँ पे आपको परचेज लेना है, आइटम आपको बनाना है, अल्ट सी केसर। अच्छा, हम इसको मेजर करते हैं केजीज में, आप यहाँ पे कंट्रोल ए कर लो। इसके बाद कितना हम खरीद रहे हैं, कितना क्वांटिटी हमारा है, 5 kg, तो यहाँ पे 5 kg डाल लीजिए और यहाँ पे 6,000। अच्छा, तो इस तरह से आपको प्रोसेस करना है अगर एक ही कॉस्ट। के बाद जो आता है 20 kg कोकोआ पाउडर परचेज फ्रॉम जैन ट्रेडर्स। अच्छा, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कोकोआ पाउडर दोनों कॉस्ट सेंटर्स के लिए हम खरीद रहे हैं, दोनों आइटम्स के लिए खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें दोनों कॉस्ट सेंटर्स को एलोकेट करना है, इसको डिवाइड करके। यहाँ पर हम नॉट अप्लीकेबल लेंगे, सीआर जैन ट्रेडर्स के पास से ले रहे हैं, 12,000 रुपीज अमाउंट है, परचेज आपको लेना है। उसके बाद हम क्या खरीद रहे हैं, कोकोआ पाउडर खरीद रहे हैं 20 kg, यहाँ पे अमाउंट आपको 12,000 डालना है, क्योंकि 12,000 है, जो अमाउंट वो डिफॉल्ट ले रहा है वो पहले का रेट है। अच्छा, यहाँ पे आप इसे डिवाइड कर लीजिए 6,000 और यहाँ पर आप इसे अमाउंट को ले लीजिए। अच्छा, इसके बाद जो ट्रांजैक्शन है 20 kg बटर परचेज फ्रॉम जमादार फूड्स ऑन क्रेडिट। अच्छा, ये भी हम क्या कर रहे हैं, दोनों कॉस्ट सेंटर्स के लिए खरीद रहे हैं, नॉट अप्लीकेबल। सीआर किसके पास से खरीद रहे हैं, जमादार फूड्स लिमिटेड के पास से खरीद रहे हैं, यहाँ से आपसे कंट्रोल ये कर लीजिए। अमाउंट कितना है, 15,000 रुपीज है, तो यहाँ पे आपसे 15,000 कर लीजिए। परचेज है, क्या खरीद रहे हैं, बटर खरीद रहे हैं 20 kg, बटर परचेज 20 kg 15,000 रुपीज। अब यहाँ पे आपसे 15,000 कर लीजिए अमाउंट को। 7,500 जो है डेयरी मिल्क के लिए और 7,500 आलमंड फ्रूट एंड नट चॉकलेट के लिए। अच्छा, इसके बाद जो ट्रांजैक्शन आता है वो है सैलरी पेड, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, दोनों कॉस्ट सेंटर्स को इसका इफेक्ट होगा। यहाँ पे पेमेंट वाउचर आपको लेना है,
उसके बाद यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल आप ले लो। सैलरी अकाउंट अभी यहाँ पे नहीं है तो अल्ट सी सैलरी अकाउंट एक बना लो। यहाँ पे इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लो। अब जो अमाउंट है 4000 रुपीज ये एंटर कर दो। उसके बाद कॉस्ट सेंटर्स आपको डिवाइड करने हैं, दोनों को अलोकेट करना है। अच्छा, सीआर जो होगा आपका कैश होगा। तो दोस्तों अब हमारे ट्रांजैक्शंस पूरे हो गए। हमने कॉस्ट सेंटर्स को अलोकेट भी कर दिया। अब हमें पता चलेगा कि इतने चॉकलेट्स बनाने में कितना खर्च आया है या फिर इतने चॉकलेट्स बनाने में कितना खर्च आया है। वो जो टोटल अमाउंट है उसको लेके हम ये पता करेंगे कि हमें पर आइटम कितने में बेचना है या पर चॉकलेट हमें कितने में बेचना है। अच्छा, तो उसको पता करने के लिए हमें क्या करना है, अब यहाँ पे रिपोर्ट्स में जाना है। अच्छा, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाना है आपको। गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कॉस्ट सेंटर्स, इसको आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी जो है वो भी आप देख सकते हैं, कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप में देखेंगे। अभी आलमंड फ्रूट हमें जो 8500 हम लोगों ने बनाया है वो बनाने में हमें कितना खर्चा है इसका डिटेल हमें देखना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल्स में ये सारे एक्सपेंसेस हैं। परचेस का इतना आया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इतने हैं, समझ में आ रहा है। ये सारे एक्सपेंसेस हुए हैं किसको बनाने में, सिर्फ आलमंड फ्रूट एंड नेट चॉकलेट जो 8500 चॉकलेट्स हम बनाए हैं। अच्छा, अब हमें मार्केट में बेचना है तो इसकी कीमत क्या तय करनी है, इसको पता करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, कैलकुलेटर को ओपन करना है और यहाँ पे आपको डालना है ये टोटल अमाउंट कितना है, 1,15,750 और इसको डिवाइड करना है 8,500। बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि पर चॉकलेट पे जो हमें खर्च आया है वो है अप्रोक्सीमेट 14 रुपीज, 14 रुपए अप्रोक्सीमेट हमें खर्च आया है एक आलमंड फ्रूट एंड नट चॉकलेट बनाने के लिए। अब आप इसमें अपना मार्जिन ऐड कर लीजिए, आप 20 रुपए में बेचिए, 25 रुपए में बेचिए, आपके ऊपर डिपेंड रहता है। तो इस तरह से हम कॉस्टिंग करते हैं। अच्छा, अगर हमें आलमंड फ्रूट का तो हमने देख लिया, अगर हमें डेयरी मिल्क सिल्क चॉकलेट का देखना है तो आप एस्केप दीजिए और उसके बाद डेयरी मिल्क सिल्क चॉकलेट को ओपन कीजिए। फिर यहाँ पे अल्ट F1 से आप डिटेल लेंगे, जो टोटल आ रहा है 1,01,750। अब इसका हमें पता करना है तो क्या करेंगे, हमें पहले यहाँ पे टोटल अमाउंट जो है वो डालना है 1,01,750 डिवाइडेड बाय कितने चॉकलेट्स हैं हमारे पास अभी 5,500। तो अप्रोक्सीमेट 19 रुपीज। अच्छा, तो इसके बाद आप जितने में भी बेचना चाहते हैं बेच सकते हैं, इतना खर्च हमें आ रहा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये असाइनमेंट या ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए ताकि हर अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अच्छा, थैंक्स।